रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चोल के सब लोग साथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इधर रजनी बोलती है कि आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि मुझे ऐसी कौन सी बात करनी थी जो मैंने आप लोगों की पार्टी को ही रुकवा दिया। रजनी बोलती है मुझे अच्छे से पता है कि पूर्वी छाया चोल है ना, इसमें आपकी जान बसती है और ये मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चोल के लोग बोलते हैं कि रजनी ताई, इस चोल में हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। हमारी जान इसी चोल में बसती है, हमारा घर यहाँ है, हमारे लिए ये मंदिर समान है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस चोल में हमारे बच्चे हैं ना, उन लोगों की भी बहुत सारी यादें हैं, हमें इस चोल से बहुत ज़्यादा लगाव है। रजनी बोलती है कि मैं आप सभी लोगों की भावनाओं को समझती हूँ। हमें इस चोल को बिल्डर से बचाने के लिए कोर्ट में अपील भेजनी होगी। इसके लिए हमें लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा। रजनी के पास पेपर्स होते हैं और बोलती है कि ये सारे के सारे पेपर्स इसी चोल के हैं। रजनी बोलती है कि मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही कि मेरे कहने पर आप इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दें। आप लोग आराम से बैठिए, इनको पढ़िए। ऐसे मामले में मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन आप ऐसे इंसान पर भरोसा करते हैं तो उसी इंसान को ये फाइल्स दे दीजिए ताकि वो सारे के सारे पेपर्स पढ़ लें और आराम से बैठकर आप इनके बाद इस पर सिग्नेचर कर देना। रजनी अनु को बोलती है, अनु एक काम करना, तू ही इन पेपर्स को रख ले, इनको पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं ना तुझ पर कितना भरोसा करते हैं, सभी लोग तुझ पर अंधा विश्वास करते हैं और तू इन लोगों के बारे में इतना जो सोचती है। अनु सबसे पहले तू ही इन पेपर्स को पढ़ ले, इसके बाद सभी लोगों को समझा देना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन पेपर्स पर सभी लोगों के सिग्नेचर होंगे, इसी के बाद हम बिल्डर से लड़ सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जस्सी अनु को बोलती है कि हाँ अनु पढ़ लेना। इधर चोल के सब लोग बोलते हैं कि हाँ अनुपमा जी, आप ही इन पेपर्स को पढ़ लीजिए और अगर इन पेपर्स पर सिग्नेचर करने से हमारा चोल बच जाता है तो हम लोग सिग्नेचर कर देंगे। रजनी बोलती है कि अनु ले पेपर्स ले ले। इधर सभी लोग साथ में बोलते हैं कि अनु, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। रजनी सारे के सारे पेपर अनु को थमा देती है। रजनी वरुण की तरफ देखती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। रजनी अपने मन में सोच रही होती है कि बस एक बार इन पेपर्स पर सभी लोगों के साइन मिल जाए और उसके बाद इन्हीं सिग्नेचर को यूज करके मैं पेपर पर कुछ भी लिखवा लूँगी और दूसरी जगह सिग्नेचर कर लूँगी। वैसे भी उसके बाद सभी लोगों का टाटा बाय बाय हो जाएगा। रजनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा काम तो हो ही गया है। अनु रजनी को बोलती है, रजनी थैंक यू, आज के ज़माने में कौन ही किसके बारे में सोचता है, लेकिन तू हम चोल वालों के बारे में इतना सोच रही है, थैंक यू सो मच। इधर चोल के सब लोग भी बोलते हैं कि हाँ रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चोल के लोगों में से ही कुछ लोग बोलते हैं कि अनुताई, आप हमें अगर कोई भी पेपर्स देंगी ना तो हम उन्हें बिना पढ़े भी सिग्नेचर कर देंगे। अनु बोलती है, जरा भी नहीं। अभी रजनी ने क्या बोला है कि इन कानूनी तौर तरीकों पर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सबसे पहले पेपर्स को पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही सिग्नेचर करने चाहिए। अनु बोलती है कि मैं सबके सामने इन पेपर्स को पढ़ दूंगी और उसके बाद ज़रूरत हो तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और आपको सही लगे तो आप लोग सिग्नेचर कर देना। जस्सी भी बोलती है कि हाँ अनु ठीक बोल रही है। रजनी बोलती है कि हाँ, तुम लोगों को जो भी फैसला लेना है ना जल्दी ही लेना, क्योंकि अगर बिल्डर को कुछ भी पता चल जाएगा ना तो वो बहुत सारे हथकंडे अपनाएगा ये सब कुछ रोकने के लिए। तभी रजनी के पास पराग का कॉल आ जाता है। अनु रजनी को बोलती है कि कॉल पिक कर ले। रजनी कॉल उठा लेती है। पराग बताता है कि मैं भी प्रोजेक्ट में शामिल होऊंगा। रजनी बोलती है कि हाँ। पराग बोलता है कि तुम ऐसे बात कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई है। रजनी बोलती है कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। पराग बोल रहा होता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अनुपमा जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। रजनी बोलती है कि आपने जो फैसला किया है ना, इसमें जनता की भलाई है। पराग बोलता है, जनता मतलब आप और मैं। रजनी बोलती है हाँ, और आज आपने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है ना, काश बरसों पहले दिखा लिया होता और उस चुनाव में आप मुझे चुनते। तब तो मैं हार गई थी, लेकिन अब मैं जीत रही हूँ। आज आपने मुझे समर्थन दिया है, अब समर्थन देकर पीछे मत हटना। आज भले ही आप और मैं पूर्व और पश्चिम है, लेकिन हमें जीतने के लिए एक होना ही होगा। और अपोजिशन की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अपोजिशन को पता भी नहीं चलेगा और हम बाजी जीत भी जाएंगे। अनु को पता भी नहीं चलता कि सारी बातें उनके बारे में ही हो रही है। आगे हम पराग को गौतम से बात करते हुए देखते हैं। पराग गौतम को बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। गौतम बोलता है कि मैंने इसीलिए नहीं बताया, मैंने सोचा कि अगर आपको पता चल जाएगा ना तो आप पीछे हट जाएंगे और मैं नहीं चाहता था कि अनुपमा जी की वजह से हमारा एक बड़ा नुकसान और हो जाए। पराग गौतम को बोलता है कि मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, आज के बाद तुम कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगे। और वैसे भी उस पूर्वी छाया छोल में अनुपमा जी रहती है या नहीं रहती, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, लेकिन हमदर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने रजनी से बात कर ली है, वो चोल टूटेगा और उसकी जगह टावर जरूर बनेगा। गौतम बोलता है कि डैड, आज आप मुंबई गए थे ना, आपकी रजनी जी से क्या बात हुई।
पराग कुछ नहीं बोलता वहाँ से चला जाता है। तभी सामने मोटिवा आ जाती है। मोटिवा बोलती है कि तुम मुंबई अकेले क्यों गए थे? पराग बोलता है प्रोजेक्ट के बारे में रजनी से बात करनी थी। मोटिवा बोलती है गौतम को भी तो साथ लेकर जा सकते थे। पराग बोलता है कि चलो मान रहा हूँ वो प्रोजेक्ट को देख रहा है, लेकिन कुछ बातें मैं अकेला भी तो कर सकता हूँ ना। मोटिवा बोलती है पराग कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रजनी तुम्हें फंसाकर तुमसे बदला ले रही हो? पराग बोलता है कि ऐसा नहीं है, रजनी हमारा नुकसान नहीं करवाना चाहेगी क्योंकि उसका खुद का भी नुकसान होगा। मोटिवा बोलती है तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पराग बताता है कि रजनी ने मुझे खुद बोला है अनुपमा जोशी है ना वो उसकी बचपन की सहेली है और वो उसी चोल में रह रही है जिस चोल को हम तुड़वाने वाले हैं। रजनी उस चोल को गिरवाने के लिए अनुपमा को एक मोहरा बना रही है। मोटिवा बोलती है क्या बात है, मुझे साफ साफ बता। इधर हम गौतम को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो मुझे शक था कि डैड है ना रजनी को पहले से जानते हैं, लेकिन रजनी अनुपमा जोशी की सहेली है, ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। आगे हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। अनु परी को ईशु को खाना खिला रही होती है। वो दोनों बोलते हैं कि पहले तो काम नहीं था, अब काम है तो इतना सारा काम है, हम कहीं लेट ना हो जाए। ईशु जब खाना खाती है तो बोलती है अनुमा आपको पता है ना मैं ऑयली खाना नहीं खाती, मैं प्रोडक्शन हाउस जाऊंगी ना तो मैं वहीं से एवोकाडो और बाकी हेल्दी चीज़ें मंगा लूँगी। अनु बोलती है कि वहाँ पर वो लोग तुम्हें खाना लेकर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मंगवाती रहो, जगह देखकर कुछ काम करना चाहिए। और वैसे भी मौसम देखना कैसा मौसम है, और हमारी दादियाँ नानियाँ सदियों से यही तो खाना खाती हुई आ रही है, और इस खाने को खाकर तुझे क्या लगता है कि हमारी सेहत नहीं रहेगी? वो इस खाने को खाकर तो हट्टी कट्टी होती थी। अनु बोलती है मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है और वही बेस्ट हो जाता है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि दाल चावल है ना वो सबसे बेस्ट होते हैं, चल जल्दी से इसे खा ले। ईशु बोलती है कि मुझे नहीं खाना। अनु बोलती है ठीक है मत खा। अनु खुद खाना खा लेती है और परी को भी खिलाती है। इधर जैसी बोल रही होती है कि ईशानी तेरे तो नखरे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, और वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस में सभी लोग अनु के हाथ का खाना खाकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ईशु बोलती है वो लोग कैमरे के पीछे रहते हैं, जो कैमरे के सामने रहते हैं उन्हें अच्छी डाइट फॉलो करनी होती है। ईशु बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। अनु बोलती है कि तू कैसे जाएगी? ईशु बताती है कि मेरी फ्रेंड पिक करने के लिए आ रही है। अनु बोलती है ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ, बहुत सारा सामान है आराम से ले जाएंगे। अनु डिब्बे बैग सब कुछ ले लेती है। ईशु बोलती है कि नहीं आप मेरे साथ नहीं जाएंगी, मेरी दोस्त और मैं हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आप बस अपने ये डिब्बे उठाकर उसकी गाड़ी में रख लेंगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अनु को पाखी के बचपन की याद आती है। ईशानी जा रही होती है तभी उसके सामने उसकी दोस्त होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर रहती हो? ईशु बोलती है नहीं मैं यहाँ पर बस कॉस्ट्यूम चेक करने के लिए आई थी, चल हम लोग यहाँ से चलते हैं ना। उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ मैंने भी सोचा तू इस जगह थोड़ी ना रह सकती है। वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जस्सी बोलती है कि देखा अपनी महारानी बेटी की महारानी बेटी को। अनु ये तो तू है, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो इसे एक कान के नीचे थप्पड़ मारती। मुझे है ना इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, अजीब अजीब से तो दोस्त बनाए हुए हैं और फिर से पार्टियां करने लग गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से गलत संगत में ना पड़ जाए। अनु को याद आता है कि ईशु के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जसी बोलती है देख मैं इसकी शिकायत नहीं लगा रही, लेकिन मुझे तेरी इस बेवकूफ़ बेटी की ना फिक्र होती है, और वैसे भारती कहाँ पर है, आज सुबह से नहीं दिख रही। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही प्रेम के पास आती है, उसको बोलती है कि आज तक तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा था, लेकिन आज तुम्हारी खाने की खुशबू है ना वो मुझे तुम्हारी तरफ खींच ले आई। प्रेम बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ही खाना बना रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो। प्रेम और राही दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खाने की बात कर रहे होते हैं। प्रेम अपने हाथों से राही को खाना खिलाता है। माही ये सब देखती है तो वो ज़्यादा जेलस फील करती है। आगे हम अन्नू को देखते हैं, वो खाना ले जा रही होती है, उसे ऑटो नहीं मिलता। वो सोचती है कि टाइम पर खाना नहीं पहुँचाना तो सब लोग खाने के लिए तरसेंगे, लेट हो जाएगा। इधर हम माही को देखते हैं, वो गौतम के पास आती है, सारे के सारे पेपर्स फेंक देती है। गौतम बोलता है कि माही ये क्या बदतमीजी है? माही बोलती है ये बदतमीजी नहीं है, ये उस पत्नी का गुस्सा है जिसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और उसके पति ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। उस पत्नी का गुस्सा है जिसका पति उसकी तरफ देखता भी नहीं है। माही बोल देती है कि आपको मुझसे ज़्यादा सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। गौतम माही को बोलता है कि तुम सारे के सारे पेपर्स को वापस से अरेंज करो। माही बोलती है गौतम जी मैं पापा को बता दूंगी कि आप मुझे तो इग्नोर कर रहे हैं और पापा को बस मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम को गुस्सा आता है और वो माही को थप्पड़ लगा देता है। माही बोल रही होती है पापा सुना आपने, आप जल्दी से यहाँ आइए, ये मुझ पर हाथ उठा रहा है। गौतम अपने ख्यालों से बाहर आता है। माही बोलती है कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना, मैं अभी पापा के पास जाती हूँ, उनको बता देती हूँ। माही वहाँ से जा रही होती है तभी गौतम अपने आप को थप्पड़ लगाने शुरू कर देता है। माही उसके पास आती है, उसको बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? माही बोलती है गौतम जी आप ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? गौतम बोलता है कि हाँ मैं काम कर करके पागल हो गया हूँ, ना तो मुझसे जिम्मेदारियाँ ठीक से उठाई जा रही हैं, ना खुद पर ध्यान दे पा रहा, ना ही अपनी पत्नी को टाइम दे पा रहा हूँ। हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ, मैं अच्छा पति नहीं बन पा रहा, मैं ये डिजर्व करता हूँ। वो फिर से अपने आप को थप्पड़ लगाना शुरू कर देता है। माही बोलती है कि नहीं गौतम जी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। गौतम बोलता है सॉरी माही मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, डैड को कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का आइडिया मैंने ही दिया था, अब मैं उनको कैसे बोल दूँगा मैं पीछे हट रहा हूँ और आप ही सब कुछ संभालो।
मैं पुरानी गलतियों को ठीक करते करते नई गलतियाँ कर रहा हूँ। तुम्हें हर्ट करना, फैमिली, बिजनेस, अपनी वाइफ को, सब चीज़ मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। तुम औरतें पता नहीं सारे के सारे काम साथ कैसे कर लेती हो, लेकिन हम मर्दों से सिर्फ एक ही काम हो पाता है। माही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ चीज़ों को मैं कैसे संभालूं। गौतम रोना शुरू कर देता है और बोलता है, मैं तो जल्दी ही काम ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। माही बोलती है कि गौतम जी, प्लीज़ आप मेरी बात को भी समझिए ना। मुझे पता है आप काम में बिजी रहते हैं, लेकिन प्रेम और राही है ना, वो सारा दिन एक दूसरे से चिपके रहते हैं। मैं जब उन दोनों को साथ देखती हूँ ना तो जेलस फील करती हूँ और गुस्सा भी बहुत आता है। सारा का सारा गुस्सा आप पर निकल जाता है। गौतम बोलता है, प्लीज़ माही, तुम उन चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो। प्रेम भले ही राही से प्यार करता हो, लेकिन राही तो कहीं और। गौतम वहाँ से जा रहा होता है। माही बोलती है, आप अपनी बात को पूरा करके जाइए। गौतम बोलता है, सॉरी माही, मुंह से निकल गया। माही बोलती है कि आपको मुझे बताना ही होगा कि क्या बात है। गौतम बोलता है, माही अब मैं क्या ही बताऊं, राही का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन सबूत होगा ना तो सबको दिखा दूंगा राही पढ़ाई के नाम पर क्या क्या कर रही है। ये बात सुनकर माही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम अनु को प्रोडक्शन हाउस पर देखते हैं। वो बोलती है कि खाना जल्दी लगाओ, खाने का टाइम हो रहा है। इधर वहाँ पर डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर अनु को बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनु बोलती है, क्या हुआ, खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर अनु को बता रहा होता है कि मेरी माँ है ना, वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती है, और आप है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। मेरी माँ है ना, आपसे कुकिंग क्लास लेना चाहती है। पेमेंट और बाकी बात हम कर लेंगे। अनु बोलती है, नहीं, पेमेंट नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आपकी माँ को नई रेसिपी सिखा दूंगी। डायरेक्टर बोलता है, और मेरा डिब्बा कहाँ पर है? अनु डायरेक्टर को उसका खाना ला कर देती है और बोलती है कि बहुत ज़्यादा तीखा है, आराम से खाना। डायरेक्टर बोलता है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि सर। वो अनु को देखकर चुप हो जाता है। अनु बोलती है कि मैं अपना काम करती हूँ। तभी माइक में बोल रहे होते हैं कि ईशानी है ना, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है। अनु ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। डायरेक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा होता। अनु डायरेक्टर के पास आती है, उसको बोलती है कि सर, ईशानी यहाँ पर काम करने के लिए आती है। आप ये मत देखिएगा कि वो मेरी रिश्तेदार है तो आप उसको कुछ भी नहीं बोलें। काम है ना, बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन काम की कदर भी करनी होती है। पता नहीं ईशानी ये क्यों नहीं समझ रही। आपको अगर ईशानी को डांटना होना तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। आप अपने काम पर ही फोकस कीजिएगा। आगे हम डायरेक्टर को देखते हैं। वो ईशू को आवाज़ लगाता है। ईशू अपने फ़ोन पर बिजी होती है। वो डायरेक्टर को चुप रहने के लिए बोलती है। डायरेक्टर ईशू को बोलता है कि तुमने अभी तक कॉस्ट्यूम चेंज नहीं की। ईशू बोलती है, अगर कॉस्ट्यूम चेंज होगी तो मेकअप और हेयर हर चीज़ चेंज होगी, उसमें 1 घंटा चला जाएगा। इन आदमियों ने बोला था कि है ना, सूट 2:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 बज चुके हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। डायरेक्टर बोलता है कि सूट हमारी वजह से लेट नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से लेट हुआ है। एक तो तुम पहले से ही सूट पर लेट आई। डायरेक्टर बोल देता है कि सूट आज ही ख़त्म होगा। इशू बोलती है कि आपको जो कुछ करना है वो कल कीजिएगा, क्योंकि आज मैं लेट हो रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। अनु जोर से ईशानी को आवाज़ लगाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे भारती अनु के पास कॉल करती है। वो बहुत ज़्यादा डरी होती है और घबराई हुई होती है। अनु को पता चलता है कि भारती को कोई परेशान कर रहा है। हम देखते हैं इधर भारती को। वो बोल रहा होता है कि भारती, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या? तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? भारती बोलती है कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। तभी वो आदमी चाकू निकाल लेता है और भारती को बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। वो भारती का एक्सपीरियंस होता है। इधर अनु वहाँ पर आती है। अनु उसको बोलती है कि तुम पिछली बार जिस अनुपमा से मिले थे ना, वो असली अनुपमा नहीं थी। अनु के हाथ में चाकू होता है। अनु उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और बोलती है कि असली अनुपमा तो ये है। वो आदमी भारती का पीछा छोड़ देता है। अनु उसको वार्न करती है कि तुम भारती से दूर रहोगे। अगर तुमने फिर भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। इधर हम देखते हैं अनु पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो ईशानी की वजह से परेशान होती है। जैसे ही वो ईशानी का बिहेवियर देखती है ना तो अनु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनु ईशू को बोलती है, अगर तुझे काम मिला है ना तो तू काम की कदर कर। ऐसे नहीं कि तू इतने नखरे कर रही है। अगर ये लोग तुझे काम से निकाल देंगे फिर तू क्या करेगी? क्योंकि इन लोगों को दूसरा मॉडल मिल जाएगा, लेकिन तुझे इतनी आसानी से कोई और काम नहीं मिलने वाला है। पहले तू काम के लिए तरस रही थी, अब तुझे काम मिल गया है तो इतने ज़्यादा नखरे दिखा रही है। ईशु बोलती है कि अनु माँ, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए पार्टी रखी है, मुझे वहाँ जाना है। अनु बोलती है कि तू कहीं भी पार्टी में नहीं जाएगी। तू यहाँ पर काम करने के लिए आई है तो तुझे यहाँ काम करना ही होगा। और वैसे भी ये बोल रहे हैं ना कि तू बार बार अपने फ़ोन पर लगी रहती है, तो इस फ़ोन को ही साइड में रख देना। और ईशानी, ऐसा नहीं हो कि तुझे ये लोग काम से निकाल दे। अनु ईशानी को समझाती है, लेकिन ईशानी तो अनु की कोई बात नहीं सुनती। वो सोच रही होती है कि अनु माँ को कुछ भी नहीं पता है, और वैसे भी इन लोगों को मुझसे अच्छी एक्ट्रेस थोड़ी ना मिल सकती है जो ये लोग मुझे यहाँ से काम से निकाल देंगे।
यहीं पर हम डायरेक्टर को देखते हैं, वो अनु की वजह से ही सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अनुपमा जी इतनी अच्छी है और इसी वजह से मैंने इस ईशानी को बर्दाश्त किया है, वरना मैं अभी के अभी इसे यहाँ से निकाल दूँ। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। गौतम सोच रहा होता है कि मुझे इस माही को जैसे तैसे करके हैंडल करना ही होगा। इधर जब माही को गौतम झूठ ही बोल देता है कि राही का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो माही उस बात पर भरोसा कर लेती है। वो सोचती है कि मुझे राही के बारे में पता लगाना ही होगा। वो राही को बोल भी देती है कि तुम पढ़ाई के बहाने क्या करने जाती हो ना, ये मुझे पता लग गया है। एक बार बस मुझे सबूत मिल जाए, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। सो गाइस, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।